पी टी आई के बड़े इस्तीफे, इमरान खान का जेल से हुक्म जारी। तहरीक इंसाफ क्या बड़ा करने जा रही है? अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई। कहा जाता है कि सियासत में मजबूत आसाब और बड़ी बर्दाश्त दरकार होती है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ इन दोनों खूबियों से खाली नजर आती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा हैं, जिनके बारे में सियासी हलकों में ये सवाल शिद्दत से उठाया जा रहा है कि आखिर वो बार बार नाराज क्यों हो जाते हैं। ये पहला मौका नहीं कि उन्होंने इस्तीफा दिया हो, बल्कि माजी में भी वो 2-3 बार इस्तीफा पेश कर चुके हैं, मगर इमरान खान ने कभी इसे कबूल नहीं किया। असल सवाल ये है कि उनकी ये नाराजगी वक्ती है या किसी बड़े इख्तिलाफ की निशानी। आखिर उनकी नाराजगी के पीछे बुनियादी वजह क्या है? इस पर गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन ने एक निजी टीवी प्रोग्राम में वजाहत की कि सलमान अकरम राजा ने दरअसल इस्तीफा दिया ही नहीं था, लेकिन मीडिया पर इस खबर को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया और शाम तक इसी पर तबसरे होते रहे। अलबत्ता उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार जरूर किया और सोशल मीडिया पर भी कुछ लिखा। रऊफ हसन का कहना था कि ऐसी बातें अवामी सतह पर नहीं आनी चाहिए। यही मौक़िफ़ गौहर साहब ने भी अपनाया। मेरे नजदीक भी बार इस्तीफे की बात अब गैर संजीदा हो चुकी है। अगर किसी को मसला है तो एक ही बार फैसला करना चाहिए, वरना ये रवैया पार्टी के हौसले के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने मजीद कहा कि कमेटी में सब अपनी राय देते हैं, मगर खान साहिब की सोच तक रसाई बहुत महदूद लोगों को हासिल है। वो अपने अंदाज से फैसला करते हैं। एक राय ये थी कि पार्टी को हर हाल में इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, वरना हलकों में अपनी जड़ें खो बैठेगी। दूसरी राय ये थी कि ये इलेक्शन लड़ना दरअसल इस गैर आईनी और गैर कानूनी अमल को जायज हैसियत देना है। ये मामला खान साहिब ने सियासी कमेटी को भेजा, जहां बहस हुई, लेकिन इत्तफाक राय न हो सका। आखिरकार अक्सरियत ने फैसला किया कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए और खान साहिब ने भी यही फैसला तस्लीम किया। रऊफ हसन ने बताया कि खान साहिब की कमेटी से मुलाकात में ये बात भी सामने आई कि सिफारिशात दोबारा कमेटी को दी जाएं ताकि मजीद बहस हो सके। साथ ही उन्होंने हिदायत की कि कौमी असम्बली की तमाम स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफे दे दिए जाएं। इस पर भी बहस होगी और हतमी फैसला किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अभी तक सितंबर में किसी तहरीक का कोई फैसला नहीं हुआ। ये तभी होगा जब खान साहिब वाज़ेह हिदायत देंगे। हकीकत ये है कि मुज़ाहमत मुज़ाकरात के दरवाजे खोलती है और मेरा ख्याल है कि बिला आखिर हमें मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। बदकिस्मती से मुज़ाकरात में ताख़ीर की जा रही है, हालांकि ये पहले शुरू हो जाने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि ये मसला सिर्फ PTI तक महदूद नहीं, बल्कि बाकी जमातें भी नाअहली के खतरे से दो चार हैं, इसलिए मुज़ाकरात उनके लिए भी मानी खेज हो सकते हैं। इस हवाले से सीनियर वकील फैसल चौधरी ने कहा कि कमेटियों से इस्तीफे या ज़िमनी इंतखाबात के बाइकॉट जैसे फैसले माजी में भी PTI के हक में नहीं गए और आइंदा भी फायदा नहीं देंगे। उनके मुताबिक अगर कोई सियासी जमात इंतखाबी अमल में हिस्सा ही न ले तो इसका वजूद सवालिया निशान बन जाता है, क्योंकि सियासत का असल काम इंतखाबी अमल में शिरकत है। ऐसे फैसले पार्टी के सियासी रहनुमाओं को करने चाहिए, न कि किसी खानदान की तरफ से डिक्टेशन आनी चाहिए। फैसल चौधरी ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी और MKM ने भी 2008 में बाइकॉट किया, लेकिन इसका कोई फायदा न हुआ। अगर आज भी PTI पार्लिमान और कमेटियों से निकलती है तो हुकूमत अपने लोग बिठा देगी और यूं पार्टी मजीद कमजोर हो जाएगी। फैसलों में वक्त की बहुत अहमियत होती है और गलत वक्त पर किया गया फैसला सिर्फ नुकसान देता है। फैसलाबाद हमला केस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिबली फराज और उमर अयूब ने मुकदमात संजीदगी से नहीं लड़े और न ही सबूत पेश किए। अगर वो मौक़िफ़ इख्तियार कर लेते कि वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे तो बरी हो सकते थे, जैसा कि फवाद चौधरी ने किया, लेकिन चूंकि उन्होंने बोझे सबूत पूरा नहीं किया, इससे सजा सुनाई गई। अब कानूनी तौर पर उन्हें उसी अदालत में सरेंडर करना होगा जिसने सजा सुनाई है, वरना अपील भी खारिज हो जाएगी। इसी मामले पर रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने निजी टीवी के प्रोग्राम में बताया कि तहरीक इंसाफ में मुफाहमत के हामी कम और मुखालफत करने वाले ज्यादा ताकतवर हैं। मसला ये है कि मुकालमे या मुफाहमत का इख्तियार उन लोगों के पास नहीं जो पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनके मुताबिक पिछले 3 बरसों में जहां भी कोशिश की गई उसे नाकाम बनाया गया। तहरीक इंसाफ की अपनी गलतियां भी हैं, लेकिन हैरत है कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत है, आईनी तरमीम कर चुकी है, एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात भी अच्छे हैं। इसके बावजूद अपोजिशन को सजा देना और क़यादत से महरूम करना मुल्क को मजीद तकसीम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसका नुकसान सिर्फ PTI को नहीं बल्कि रियासत और अवाम दोनों को हो रहा है। मेरे नजदीक करीब मुस्तकबिल में ना मुकालमा नजर आ रहा
رہا ہے نہ مفاہمت. اگر کبھی مذاکرات ہوں گے تو وہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہوں گے, اور وہ بھی تب جب پی ٹی آئی اتنی مضبوط ہو جائے کہ حکومت کو مذاکرات پر مجبور کر سکے. جب تک ایسا نہیں ہوتا حکومت یہی طریقہ کار جاری رکھے گی. شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کو بڑی حد تک کچل دیا گیا ہے. 8 فروری کے انتخابات سے پہلے پارٹی کو توڑا گیا, کارکن گرفتار ہوئے, دباؤ ڈالا گیا اور اب سزاؤں نے باقی کمی بھی پوری کر دی ہے. یہ سلسلہ 9 مئی سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے. اگر میں وکیل ہوتا تو کبھی مشورہ نہ دیتا کہ اپیل میں تاخیر کریں یا کارکنوں کو چھپائیں. انہوں نے کہا کہ جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا وہ ماضی میں نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا نہ مسلم لیگ نون کے ساتھ. 3 برس گزر گئے ہیں. عمران خان 2 سال سے زائد عرصہ جیل میں ہیں. حکومت کے پاس مینڈیٹ اور آئینی ترامیم دونوں موجود ہیں. ریزرو سیٹس بھی مل چکی ہیں, لیکن رویہ ایسا ہے جو جمہوریت کے بجائے آمریت کی عکاسی کرتا ہے. یہ سب کچھ پاکستان کے عدالتی, سیاسی اور جمہوری نظام کو دنیا بھر میں مزید بدنام کر رہا ہے.